हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी। यहाँ से देखिए, बाल विकास साइकोलॉजी, ये ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। तो क्या होगा आंसर, क्या होगा? शिक्षक को विषय की समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट। समूह और सहभागिता द्वारा सीखने से, ये समूह और सहभागिता में बच्चे सीखते हैं, ये इससे क्या इसके अभ्यासों से क्या होता है? इसके अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूहों में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आदतें कैसी होती हैं? यहाँ से देखिए, आदतें होती हैं अर्जित। जब हम लोग पैदा होते हैं तब कोई आदत नहीं होती है, बाद में हम ये आदतें क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, सीख लेते हैं। तो आदतें कैसी होती हैं? अर्जित। सहयोग रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं हैं? तो स्वीकार्यता में हैं, स्वीकार्यता से संबंधित हैं, क्रांति से हैं, अनुकूलन से हैं। तो किससे नहीं है? तो ये है प्रतिरोध। सहयोग रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं है? तो प्रतिरोध से। विकास की प्रवृत्ति होती है, विकास की प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक या धनात्मक एवं गुणात्मक। तो आंसर क्या होगा? जो विकास की प्रवृत्ति है ये गुणात्मक होती है। आंसर गुणात्मक। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जब बच्चा ये सोचने लगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? तो भैया इसे ये तो हो गया किशोरावस्था में बच्चा सोचता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो मानव का विकास उसकी वृद्धि पर निर्भर करता है, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी बुद्धि तथा वातावरण मिलने वाली परिपक्वता पर। तो आंसर क्या होगा? उसकी बुद्धि एवं वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। तो उच्च प्राथमिक के बालक की विशेषता क्या नहीं है? कार्यों की शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो आंसर क्या है? डेटिंग करना। अब उच्च प्राथमिक क्लास का बच्चा है, अब वो डेटिंग करेगा? नहीं करेगा। निम्नलिखित अवस्था में से डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? डर्टी एज, गैंग एज, ये सब किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। बच्चा गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे कर लेता है, उसे ही बोलते हैं डर्टी एज। किस एज में? बाल्यावस्था में। गैंग एज, बच्चों के साथ खेलता है, तो वो क्या है? गैंग एज, बाल्यावस्था। डर्टी एज, बाल्यावस्था। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक को किसका विज्ञान कहा गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का, आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया था? आत्मा का। साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। तो जैसे मुझे कोई चीज़ आती है, उसी के सहारे मैंने दूसरी चीज़ सीख ली, तो धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे मुझे साइकिल चलानी आती थी तो मैंने मोटरसाइकिल चलानी सीख ली, या कोई मोटरसाइकिल चला लेता है तो वो स्कूटी भी चला लेता है, या कोई स्कूटी चला लेता है तो वो मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है। ये सब क्या है? धनात्मक स्थानांतरण है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स बुक आती हैं टेट में। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक है सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया।
अब देखते हैं आगे। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो बाल्यावस्था जब आती है बच्चों की तो शारीरिक गति कम हो जाती है। शैशवावस्था में शारीरिक गति बहुत तेज रहती है, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाती है। जैसे ही आती है किशोरावस्था तो शारीरिक विकास की गति और बढ़ जाती है। किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो अवस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? जो बाल विकास है, जो बच्चे हैं, बच्चों को प्रभावित करने वाला घटक प्रमुख प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्वता, बड़ा भवन या खेल का मैदान? तो आंसर क्या होगा? खेल का मैदान। बाल अध्ययन के पितामह कौन है? तो बाल अध्ययन के पितामह हैं स्टैनले हॉल। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, तो बाल्यावस्था में जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी होता है। कैसे? अब कोई आया दरवाजे पे खटका रहा है, खट खट दरवाज़ा खटका रहा है, तो वो बच्चा से कहा जाएगा कह दो है नहीं पापा, तो वो जाके कह देगा कि पापा कह रहे हैं कि पापा है नहीं। यानी कि वो बच्चा बहिर्मुखी है, उसे जो भी बात कहो तुरंत बता देगा। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न अवस्था पर होती है? तो किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न अवस्था पर होती है? तो बाल्यावस्था में। एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा कैसा लक्षण प्रदर्शित करता है? तो इस प्रकार का बच्चा अधिगम में आवश्यकता के लक्षण प्रदर्शित करता है। अधिगम में आवश्यकता। अब देखते हैं नेक्स्ट। विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका लक्षण है? तो लिखने की योग्यता में यानी कि डिस्ग्राफिया, और पढ़ने की क्षमता में कमी तो डिसकैलकुलिया। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है तो वो है प्रेरणा। अगर हम मोटिवेट नहीं हैं तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो अध्यापक तथा शिक्षार्थियों के संबंध। अध्यापक को सुनना, करके सीखना आंसर होगा इसका, करके सीखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 25 क्वेश्चन थे, 25 हो गए हैं। प्लीज़ एक बार लाइक कर दें, आप लोग सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।